राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक प्रेतनी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव था, उसमें राकेश अपने परिवार के साथ रहता था। राकेश शादीशुदा था। उसके पास अपना एक पुराना सा स्कूटर था, जिसमें वह तेल भरवाने के लिए गांव से कम 15 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप था, जहां पर उसे जाना पड़ता था। यही कोई जून जुलाई का महीना था। दोपहरी अपने चरम पर थी। गर्मी कड़ाके की पड़ रही थी। वह अपने स्कूटर में तेल भराने के लिए जो पेट्रोल पंप पर गया हुआ था और वहां से तेल भराकर अपने खटारा से स्कूटर से अपने घर लौट रहा था। अभी उसका घर यही कोई 12-14 किलोमीटर दूर था। बीच में दो छोटे छोटे गांव पड़ते थे और एक नाला था, और सड़क के दोनों ओर बहुत घना जंगल फैला हुआ था। वह नाला, जिसे लोग गहरा नाला कहते थे, क्योंकि उसके दोनों तरफ लंबे घुमावदार घाट थे। और पुल के पास पहुंचते ही जो राकेश चौंक गया। एक सुंदर जवान औरत उस पुल के ऊपर खड़ी थी। उसके पास साग सब्जी वाली बड़ी सी टोकरी रखी थी। राकेश के चौंकने का मतलब उसका पहनावा था। वह हल्की नीली रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसके बदन पर सोने चांदी के जेवर लदे हुए थे। वह अपने पहरावे ओढ़ावे से तो बिल्कुल भी सब्जी बेचने वाली नहीं लग रही थी। उसके करीब पहुंचते पहुंचते जो राकेश का स्कूटर एकदम से बंद हो गया, तो वह औरत धीरे से हंसी। उसकी हंसी से जो राकेश थोड़ा रोमांचित सा हो उठा। वह उससे जो थोड़ी दूर था, 5-6 फुट की दूरी पर था। उसका स्कूटर अपना वह स्टार्ट करने लगा, लेकिन उसे अपनी पीठ पर उस औरत की निगाहें चुभती सी महसूस हो रही थी। वह औरत बोली, कहाँ जाओगे बाबू? वह थोड़ी दूर थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। उसने कहा कि मैं फलेसर जाऊंगा। तो वह बोली, अच्छा, मुझे भी मीना बाजार जाना है। तो अगर अच्छा हो तो मुझे बाजार छोड़ देना, क्योंकि उधर की सभी बसें निकल गई हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अकेली हूँ। उसने कहा कि जो राकेश हंसने लगा। वह सोचने लगा, यह खटारा सा स्कूटर मुझे ही नहीं खींच पाता तो दोनों लोगों को कैसे ढोएगा। ऊपर से इतनी बड़ी टोकरी देखकर वह चुप हो गया। तब वह औरत कहने लगी, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, तुम मुझे बाजार छोड़ देना। ऐसे क्यों सोच में पड़ गए हो? तब वह कहने लगा उस औरत से कि तुम कौन से गांव में रहती हो? तो वह औरत कहने लगी, मेरा घर यहीं है, वह देखो उधर। उसने हाथ से दाईं ओर इशारा किया। पुल से करीब 150 फीट दूर नीचे की तरफ नाले में एक पक्का मकान था। उसकी नीचे वाली सीढ़ी नाले के पानी को छू रही थी। राकेश याद करने लगा कि पिछले रविवार को तो जब मैं पेट्रोल पंप पर आया था तो यहाँ कोई मकान नहीं था। 5-6 दिनों में इतने बड़ा मकान कैसे बन गया, और वह भी इतने बेढब स्थान पर? यह कैसे संभव हो सकता है? राकेश सोच ही रहा था तो वह औरत फिर बोली, क्या सोचने लगे बाबू? वह बिल्कुल राकेश के पास आ गई थी। राकेश कहने लगा, राकेश कुछ कहता उससे पहले ही वह बुरी तरह से चीख पड़ी। राकेश ने तुरंत पलट कर देखा, और वह जो बहुत ही गुस्से में उसके स्कूटर को घूर रही थी, साथ ही अपने दाएं हाथ मुंह से फूंक मार रही थी हाथ पर, मानो किसी गर्म चीज से जल गई हो। जय बजरंगबली। राकेश ने हनुमान जी का नारा लगाते हुए जोर से पैडल को, जो स्कूटर था उसको स्टार्ट किया, तो उसके जो स्कूटर था स्टार्ट हो गया। वह कुछ और पीछे हट गई। राकेश ने उससे पूछा, क्या हुआ? तब वह कहने लगी राकेश से कि तुम्हारी गाड़ी में तो कांटे लगे हैं, मैं नहीं बैठ सकती, तुम जाओ। और वह विचित्र सी नजरों से राकेश को घूरने लगी। राकेश ने हाथ फिराकर दोनों सीटें साफ सुथरी की कि उस पर कोई कांटे नहीं थे, लेकिन अचानक हुए उस औरत के व्यवहार से
उसका जो माथा घूम गया। आखिर में वह उस औरत को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गया, मानो उसे कुछ होश आया हो, साथ ही उसे कुछ थोड़ा डर सा भी लगा। वह सोचने लगा, हे भगवान, वह औरत कौन थी? नाले में इतनी जल्दी इतना बड़ा मकान कैसे बन गया? सबसे बड़ा सवाल, वह आखिर चाहती क्या थी? होगी कोई, राकेश ने अपने विचार झटक दिए। मुझे इससे क्या? यदि यह घटना रात के समय घटित होती, तब पहला विचार तो राकेश के मन में यही आता कि वह औरत जरूर कोई भूतनी होगी। नहीं, लेकिन दिन के समय होने से राकेश को उसका ऐसा ख्याल तक नहीं आया। वह बिना किसी संकट के अपने घर पहुंच गया। अपने मकान के, जो राकेश का मकान था, उसके ठीक सामने ही हनुमान जी का छोटा सा चौखुंटा मंदिर था। राकेश वहां सुबह शाम दीपक जला देता था और दूसरे तीसरे मंगलवार को चोला चढ़ा देता था। उसकी आदत थी हनुमान जी की पूजा करना और हमेशा निकलते हुए घर से वह हनुमान जी को प्रणाम जरूर किया करता था। राकेश घर में गया तो उसे वह पहले वाली औरत दोबारा दिखाई दी। इस बार वह सामान से लदे हुए एक ट्रक के ऊपर टोकरी लिए बैठी थी। जैसे ही राकेश की नजरें उससे मिली, वह धीरे से मुस्कुरा दी तो राकेश के पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। उसकी वह मुस्कान बेसुध कर देने वाली थी। उस औरत से यह अब राकेश की तीसरी मुलाकात भी उसी दिन बाजार में हुई। वह बाजार के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे सब्जी भाजी की दुकान लगाकर बैठी थी। उसकी दुकान काफी बड़ी थी, जिसमें तरह तरह की सब्जी भाजी करीने से सजी हुई थी। उसका एक टोकरी के सामान में तो इतनी सारी भाजियां आना संभव नहीं था। राकेश ने अंदाजा लगाया कि अधिकतर दूर के जो दुकानदार होते हैं, वे गांव वालों से जो खरीदा हुआ जो सामान होता है और ज़्यादा होने पर उन्हें कम दामों में जो बेच जाते हैं, जिसे गांव वाले खरीद कर मुनाफा लेकर बेचने का काम करते हैं। राकेश ने सोचा तो यह औरत भी ऐसा ही करती होगी। उसने राकेश को पहचान लिया। मुस्कुराकर राकेश को जो अभिवादन किया और सिर को हिलाकर उसके समीप आने का इशारा किया। यदि राकेश कहीं सोचने लगा कि उस स्त्री के आंखों के जो जो आकर्षण था, वह किसी भी तरह किसी को भी घायल कर सकता था। यह बिल्कुल भी झूठ नहीं था। वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। वह बड़ी मनमोहिनी थी। राकेश यह अनुभव ही कर रहा था कि कोई अज्ञात शक्ति राकेश को उसके समीप जाने से रोक रही थी। अभी राकेश इसी ऊपापोह में था कि जरूरत की सब्जी भाजी इससे ही खरीदूं या नहीं। तभी एक जोरदार का शोर उठा। यहाँ वहाँ सब्जी भाजियों के मुंह मारने वाले दो बैल जो सांड होते हैं, एकाएक सींग लड़ाकर एक दूसरे से जोर आजमाइश करने लगे। क्या ग्राहक, क्या दुकानदार, सभी उनके रास्ते से हट गए। जिनके पास छाते छड़ियाँ थी, वे उनको सांडों को भगाने लगे। राकेश का ध्यान उस सब्जी वाली की तरफ गया तो वह बड़े मनोभाव से अपने स्थान पर बैठी थी। उसने स्वयं को या अपने सामान को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। दोनों सांड लड़ते हुए जैसे ही उसकी दुकान के पास पहुंचे, दोनों ने लड़ना छोड़कर हाँफने लगे और कुछ देर में शांत होकर इधर उधर जाने लगे। बाजार में लोगों ने भी चैन की सांस ली। यह देखकर राकेश आश्चर्यचकित था कि उस मनमोहिनी औरत की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं ठहर रहा था देखने के लिए भी, जबकि आजू बाजू की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी। क्या यह उसकी दुकान अदृश्य थी, जो राकेश के अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश उसकी दुकान पर जाता, सोचने लगा कि चलो इसी से सब्जी खरीद लेता हूँ। इस पर भीड़ भी नहीं है और सब्जियां भी पूरी ताजा दिखाई दे रही थी। वह उसकी दुकान की तरफ मुड़ा, तभी किसी ने उसे पुकारा। राकेश ने देखा कि एक साधु बाबा उसकी पीठ के पीछे खड़े थे। उनकी घनी सफेद दाढ़ी थी, मूछें थीं, सिर पर जटाजूट और मस्तक पर वैष्णव तिलक लगा हुआ था। उनके कंधे पर राम नाम का दुपट्टा था। दाएं हाथ में एक कमंडल था, बाएं हाथ में एक मोटी सी छड़ी थी।
राकेश ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, बच्चा तेरा कल्याण हो, राम जी तेरी रक्षा करेंगे, तेरे बाल बच्चों की रक्षा करेंगे। बेटा तू मुझे आम दिला दे, बहुत दिनों से आम खाने की इच्छा है। साधु बाबा की बातों में ऐसा कुछ था कि राकेश के मन में उस रहस्यमय स्त्री का ख्याल जाता रहा। राकेश ने कहा, ठीक है बाबा, और आइए। मैं जो वह उस बाबा को फलों की दुकान पर ले गया जो मेन रोड के किनारे लगती थी। राकेश और बाबा उधर चल पड़े। राकेश ने 1 किलो आम तोड़वाए और बाबा जी को दे दिए। उन्होंने एक आम बाबा ने वापस राकेश को दे दिया और कहा, लो बच्चा यह प्रसाद खाओ। राकेश उसे माथे से लगाकर उस आम को अपने थैले में रख लिया। साधु बाबा आम लेकर और उसको राकेश को आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद राकेश ने खरीदारी शुरू की तो उसे सबसे ज़्यादा उस रहस्यमयी औरत का ख्याल आया। तब वह उस वृक्ष के पास गया जहाँ उसकी दुकान सजी हुई थी। इस बार ना तो वह औरत राकेश को दिखाई दी, ना ही उसकी दुकान कहीं दिखाई दी। 10-12 मिनटों में उसका सारा सामान बिक गया और वह चली भी गई। यह राकेश बड़ी हैरानी से सोच रहा था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं था, कोई भीड़ भी नहीं थी, फिर भी उसका सारा सामान बेचकर चली गई। यह बात राकेश ने जो बाबा जी वाली बात तो अपनी पत्नी को बता दी, लेकिन उस रहस्यमयी औरत की बात वह अपनी पत्नी से छिपा गया। वह सोचने लगा कि औरतें थोड़ी सक्की मिजाज होती हैं, ना जाने क्या क्या उसके मन में आएगा और घर में कलेश बढ़ेगा। तो वह बोली, उसकी पत्नी बोली, उन्हें आम देकर आपने सही किया। शाम का समय हुआ तो राकेश दीपक जलाने मंदिर गया। हनुमान जी के सामने एक पका हुआ कलमी आम रखा था, कोई भक्त चढ़ा गया था। राकेश ने उस दिन आम का प्रसाद बांटा और स्वयं भी खाया। इसके बाद पूरा सप्ताह निकल गया, वह औरत उसे कहीं दिखाई नहीं दी। रविवार के दिन पेट्रोल लेने के लिए जाते समय फिर वह उस नाले के पुल के पास से गुजरा। तब उसे उस औरत का ख्याल आया। वह औरत उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। वह जब वापस तेल लेकर वापस आ रहा था तो वह उसी मकान के दरवाजे पर खड़ी थी जहां उसने अपना मकान बताया था। राकेश ना चाहते हुए भी उस पुल पर रुक ही गया। वह औरत राकेश को देखकर बड़े ही दिलकश अंदाज में मुस्कुराई और अपने पास आने का इशारा करने लगी। तब पहली बार राकेश को डर लगा और उसके मुख से बजरंग बाण की चौपाइयाँ अपने आप ही निकल गईं। हनुमान जी को याद करते ही उस औरत ने राकेश को घूर कर देखा। तभी राकेश का स्कूटर स्टार्ट हुआ और राकेश ने घर पहुंचकर ही दम लिया। अब उससे पूरा विश्वास हो गया था कि वह कोई साधारण औरत नहीं है, वह कोई जरूर प्रेतनी है। उसने उस औरत के बारे में अपनी पत्नी को बता देना उचित समझा। उसने आकर सारा हाल अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने कहा, आपको कोई वहम हुआ होगा, हमारे घर के सामने तो हनुमान जी विराजमान हैं, कोई भूत प्रेत इधर आ ही नहीं सकता। यदि आएगा तो हनुमान जी उससे स्वयं निपट लेंगे। राकेश ने सोचा, मेरी समस्या का समाधान हो गया है, हनुमान जी हैं तो उसका डर भी जाता रहा। उसी दिन रात के समय एक और घटना हुई। रात के लगभग आधी रात के समय राकेश की नींद खुल गई। उन दिनों गांवों में बाथरूम की तो कल्पना भी करना मुश्किल था। जरूरत कैसी भी हो, जरूरत पड़ने पर चाहे जैसा भी मौसम हो, कितनी भी रात हो, घर से बाहर ही जाना पड़ता था। राकेश के मकान के सामने हनुमान मंदिर था। दाईं ओर बस्ती और बाईं ओर 4-6 खेत, फिर उसके आगे जंगल शुरू हो जाता था। एकाएक राकेश की नज़र पहले तथा दूसरे खेत की मेड़ पर गई। वहाँ वह स्त्री खड़ी हुई उसकी तरफ देख रही थी। उस दिन अमावस्या की घनघोर रात थी। अमावस्या होने के बावजूद जो राकेश उस स्त्री को पहचान गया, वह वही औरत थी जो पिछले 1 हफ्ते से राकेश को दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों की निगाहें मिली। उसने अपनी बाहों को फैला दी जैसे वह उसे
राकेश को खुला निमंत्रण दे रही हो। राकेश भी सम्मोहित सा होकर उसकी ओर बढ़ चला। तभी किसी ने राकेश को अपनी ओर खींचा। वह राकेश की पत्नी थी, जो लालटेन लेकर उसके लौटने की प्रतीक्षा देखकर कि काफ़ी देर हो गई उसका पति नहीं आया, तो वह उसे खोजने के लिए बाहर आई थी। उसने अपने पति को पकड़कर कहा कि कहाँ जा रहे हो। तब राकेश ने कहा, उस औरत को देखो, वह मुझे बुला रही है। तब उसकी पत्नी बोली, कहाँ है? राकेश कहने लगा, उधर देखो, और उसने हाथ का इशारा किया। वहाँ खेत की मेड़ पर वह मुझे बुला रही है। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम ठहरो, मैं उससे सुनकर आता हूँ, उसे मुझसे क्या काम है। उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं, और उसने अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, वह औरत नहीं है। तो राकेश बोला, तो कौन है? उसकी औरत बोली, अंदर चलिए बताती हूँ। और वह अपने पति को खींचकर घर के अंदर ले गई। कुछ देर बाद राकेश अपने होश में आया और राकेश पीछे कहने लगा कि उसकी पत्नी ने बताया कि उसके पीछे एक प्रेतनी लगी है। राकेश की तो नींद उड़ाने के लिए इतना ही बाकी था। दोनों पति पत्नी ने पूरी रात आंखों में बिताई। सुबह दीपक जलाने के बाद हनुमान जी को राकेश ने अपना पूरा हाल बताया कि किस प्रकार से एक अज्ञात स्त्री, पता नहीं वह जीवित है या प्रेत आत्मा है, मुझे परेशान कर रही है और अब मैं आपकी शरण में हूँ। और उसने हनुमान जी की पूजा की, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किया। हनुमान जी को सारा हाल कह देने पर राकेश का मन हल्का हुआ। मंगलवार को शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। उस रात राकेश ने हनुमान जी को चोला चढ़ाया, रोट का भोग लगाया। उसके बाद राकेश उस प्रेत बाधा से रक्षा हेतु संकल्प करके उसने हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किया। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि वह औरत उसे दोबारा कभी नहीं दिखी और ना ही उसे उसका मकान ही कभी दिखाई दिया। और यह जो राकेश था वह अब काफ़ी बूढ़ा हो चला था। यह उसके जवानी की बातें थीं जो उसके साथ यह घटना घटी थी। यह घटना मात्र एक स्वप्न बनकर याद रह गई थी, जिस घटना को वह बड़े चटकारे लेकर अपने गांव वालों और बच्चों को सुनाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।